बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जुमात दहम का नज़म नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके जो शायर है हफ़ीज़ जलंधरी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नज़म उनकी हमारे पास जो है वो है मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले हम हफ़ीज़ जलंधरी की जो है वो तारुफ़ पढ़ते हैं उनका, कि उनके तारुफ़ में जो है वो क्या है, उन्होंने किस किस्म की शायरी की है, कहाँ वो पैदा हुए, तालीम कहाँ से हासिल की, ये सारा हम पढ़ते हैं। हफ़ीज़ जलंधरी विलादत इनकी जो है वो 1900 है और वफ़ात इनकी जो है वो 1982 है, यानी विलादत 1900 और वफ़ात जो है 1982 यानी 1982। ये सफ़ा नंबर 102 पे जो है ये तारुफ़ मौजूद है। हफ़ीज़ जलंधरी का असल नाम मोहम्मद हफ़ीज़ था। हफ़ीज़ तख़ल्लुस के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब शायर अपनी नाम के बजाय कोई कलमी नाम इस्तेमाल करता है तो उसको तख़ल्लुस कहते हैं। और अबुल असर कुनियत थी। अबुल असर कुनियत जो है वो कहते हैं, यानी माँ बाप की निस्बत से जो है वो पहचाना जाए तो उसको कहते हैं कुनियत। वो जलंधर मशरक़ी पंजाब भारत में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम जलंधर से हासिल की और बाद में लाहौर चले गए। तंगी माश की वजह से मज़ीद तालीम जारी ना रख सके, यानी मुआशी लिहाज से वो इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो आगे तालीम उन्होंने नहीं हासिल की। उनका मीलान यानी रुझान तवज्जो बचपन ही से शायरी की तरफ था। मौलाना कादिर ग्रामी की शागिर्दी से इनकी पोशीदा यानी जो छुपी हुई इनकी सलाहियतें थी को तरक्की मिली। उनकी सोहबत ने यानी उनके साथ उठने बैठने में ने हफ़ीज़ जलंधरी के फ़न को मज़ीद जला बख्शी। यानी मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी जो उनके उस्ताद रह चुके थे, उनके साथ बैठकर हफ़ीज़ जलंधरी जो शायरी का फ़न था उसमें और भी जो है वो निखार पैदा हुआ जब उनके साथ वो बैठते थे। उन्होंने मेहनत और उस्ताद की तरबियत से बड़ा नाम कमाया। मौलाना ग्रामी को उन पर बड़ा फ़ख्र था, यानी नाज़ था उन पर, और मुख्तलिफ़ सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक रहें, वाबस्ता रहें और आल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे। तो यहाँ पे उनकी जो है वो विलादत आई, कहाँ पैदा हुए, तख़ल्लुस, कुनियत के बारे में, इब्तिदाई तालीम, और फिर किस तरह मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी की शागिर्दगी में जो है उन्होंने शायरी शुरू की और नाम कमाया, और फिर जो है मुख्तलिफ़ इदारों से यानी सहाफ़ती इदारों से और आल इंडिया रेडियो से वहाँ पे जो है इन्होंने मुलाज़मत की। हफ़ीज़ जलंधरी का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान के कौमी तराने की तख्लीक है, यानी उन्होंने जो हमारे पास जो हमारा कौमी तराना है तो वो जो है हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा है, इनकी तख्लीक है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए ख़ूबसूरत कौमी तराना लिखा। इसके अलावा उन्होंने रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन की हयात तैयबा को शाहनामा इस्लाम के उन्वान से मंजूम किया यानी नज़म किया गया, पिरोया गया। ये जो शामिल निसाब में नज़म है ये भी शाहनामा इस्लाम से जो है वो लिया गया है, और इस तसनीफ़ की जो है वो हफ़ीज़ जलंधरी की 4 जिल्दें थी। इस तरह उन्होंने इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ को मुअस्सर अंदाज से पेश करके उम्मत मुस्लिमा की ख़ाबीदा सलाहियतों को यानी सोई हुई सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश की, यानी उनको बेदार करने की, उनको नुमाया करने की जो है वो कोशिश की। इसलिए उन्हें फ़िरदौसी इस्लाम, फ़िरदौस कहते हैं जन्नत को, यानी जन्नत का बाग़, फ़िरदौसी जन्नत, इस्लाम की जन्नत या बाग़ फ़िरदौसी इस्लाम के नाम से याद किया जाता है। इसको आप जो है वो अंडरलाइन करें, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर आते हैं कि हफ़ीज़ जलंधरी को जो है किस नाम से जो है वो याद किया जाता है, यानी उम्मत मुस्लिमा की ख़ाबीदा सलाहियतों को उजागर करने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, तो फ़िरदौसी इस्लाम। वो बित्तबा शायर थे, यानी फ़ितरी तौर पर उनका मिजाज जो था वो एक फ़ितरी शायर थे। इनकी शायरी में तरन्नुम और मौसीकियत पाई जाती है,
यानी इनकी शायरी को पढ़कर ऐसा लगता है कि इसमें एक खूबसूरत सी मौसीकियत सी है, तरन्नुम सी है। वो अपनी शायरी के ज़रिए पूरा मंज़र कारी के सामने ले आते हैं, यानी कारी जो पढ़ने वाला होता है उनकी गज़लों में सोज़ो गुदास, यानी इसके अलावा हफ़ीज़ जलंधरी ने जो है नज़म के अलावा गज़ल पे भी जो है वो तवाज़माई की है, उन्होंने गज़लें भी लिखी हैं, मगर उनकी गज़लों में जो है वो सोज़ो गुदास यानी तड़प भी है और कसक पाई जाती है, यानी हल्का सा दर्द जो है वो उसमें पाया जाता है। तासीर यानी असर और शीरीनी कलाम, यानी कलाम में मिठास जो है उनकी शायरी के जौहर हैं, खूबियाँ हैं। तो ये उनका सारा जो है तख्लीकी हवाले से जो काम था, यानी सबसे बड़ा कारनामा उनका जो है वो कौमी तराने के हवाले से था। फिर जो है इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को जो है उन्होंने हयात ज़िंदगी को कहते हैं, और उस पर जो है शाहनामा इस्लाम के उन्वान से जो है वो लिखा है। और इस तरह इन्होंने इस्लाम की जो ख़ाबिदा सलाहियतों को जो है वो उजागर किया है, इसलिए इनको जो है फिरदौसी इस्लाम भी कहा जाता है। वो एक फ़ितरी मिजाज के शायर थे, इनकी शायरी में मौसीकियत पाई जाती है, और जिसको पढ़कर कारी इनकी शायरी से जो है वो लुत्फ़ उठाता है। और गज़लों पे भी इन्होंने तबाज़माई की है, मगर इनकी गज़लों में ज़्यादातर जो है वो सोज़ो गुदास यानी तड़प और गम का हवाला मिलता है, मगर इसके बावजूद भी तासीर यानी असर जो है और शीरीनी कलाम यानी कलाम की जो मिठास है वो इनके कलाम की नुमाया खूबियाँ हैं, जौहर है। तसानीफ़ इनकी जो है वो है तस्वीर कश्मीर, बहार के फूल, नगमाजार, सोज़ो साज़, तलाक़ ब शीरीं, शाहनामा इस्लाम वग़ैरह। शाहनामा इस्लाम की जो मैंने पहले भी बताया है कि इसकी इस तसनीफ़ की जो है वो 4 जिल्दें है, इन्होंने लिखी है। अब हम जो है वो नज़म की तरफ आते हैं। नज़म है हमारे पास सफ़ा नंबर 107 पे, मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ते हैं कि आया कुतुबुद्दीन जो थे वो कौन थे। थोड़ा सा हवाला मैं इसका दूंगी। हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह, ख़ानदान ग़ुलामा का बानी और नेशापुर के हाकिम की निगरानी में तालीम व तरबियत हासिल की। 1201 में लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर जो है इनका इंतकाल हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह और ख़ानदान ग़ुलामा से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, उनके वो बानी थे। अब हम नज़म पढ़ते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें उन्होंने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो तारीफ़ ज़्यादातर बयान की है। तो हम अगर इसको ये भी कह दें कि जिस तरह मौजू के हवाले से मैंने पहले भी बताया था नज़म की तारीफ़ में, कि नज़म की एक किस्म है कसीदा, जिसमें किसी बादशाह या अमीर शख्स की जो है वो तारीफ़ की जाती है। तो हम इन आशार को जो है वो इसको एक कसीदा भी कह सकते हैं कि उसमें जो है उनकी तारीफ़ की गई है उसकी तलवार की, कि वो किस तरह लड़ते थे अपने फ़ौज के साथ, वो किस तरह एक मर्द मुजाहिद थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि हफ़ीज़ जलंधरी ने जो है वो कुतुबुद्दीन के बारे में और उसके मज़ार के बारे में जो है वो क्या बयान किया है। पेंसिल आप लोग हाथ में लें, मुश्किल अल्फाज के मायने जहाँ जहाँ पे आए उसको अंडरलाइन करें और उसके मायने जो है वो उसके ऊपर लिखें, ताकि तशरीह करने में जो है वो आसानी हो। वो कुतुबुद्दीन वो मर्द मुजाहिद जिसकी हैबत से ये दुनिया असरे नो जाग उठी थी ख्वाब गफलत से, वो जिसकी तेग़ हैबतनाक से सफ़ाक डरते थे, वो जिसके बाजुओं की धाक से अफलाक डरते थे। यहाँ लाहौर में सोता है एक गुमनाम कूचे में, पड़ी है यादगारे दौलत इस्लाम कूचे में। मैं अक्सर शहर के पुरशोर हंगामों से उकता कर सकूं की जुस्तजू में बैठ जाता हूँ यहाँ आकर। तख़य्युल मुझको ले जाता है एक पुरहोल मैदान में, जहाँ बाहम बपा होती है जंगे अम व इंसा में। नज़र आता है लहराता हुआ इस्लाम का झंडा, बहर सुनूर फैलाता हुआ इस्लाम का झंडा।
मुकाबिल में घटाए देखता हूँ फ़ौज बातिल की, नज़र आती है फ़िरऔनी खुदाए ओज बातिल की। सदाए नारे हाय जंग की आती है कानों में, बुलंद आहंग तकबीरे समा जाती है कानों में। नज़र आता है मुझको सुरखरू होना शहीदों का, वो इत्मीनान वो हंसता हुआ चेहरा उम्मीदों का। अलम के साए में सुल्तान गाज़ी का बढ़े जाना, सरे दुश्मन पे अफवाजे हिजाज़ी का चढ़े जाना। मुझे महसूस होता है कि गाज़ी मर्द हूँ मैं भी, पुराने लश्कर इस्लाम का एक फ़र्द हूँ मैं भी। शहादत के रजस पढ़ता हूँ मैदाने शहादत में, रजस पढ़ता हूँ व बढ़ता हूँ अरमाने शहादत में। अज़ीमुश्शान होता है ये मंज़र पाक बाज़ी का, शहीदों की खामोशी गुलगुला मर्दान गाज़ी का। मेरा जी चाहता है अब न अपने आप में आऊँ, इसी आज़ाद दुनिया की फ़िज़ा में जज्ब हो जाऊँ। शाहनामा इस्लाम से ये नज़म जो है वो मंजूम है, अख़ज़ किया गया है, लिया गया है। अब हमने इसको पढ़ लिया है। मुश्किल अल्फाज के मायनी जो है वो आप फिर लिखें। हैबत जो है वो खौफ को कहते हैं। असर नो नए सिरे से, ख्वाब गफलत गफलत की नींद। अब इस नज़म को आप देखें तो इस नज़म के हर एक शेर का जो है वो काफ़िया और रदीफ़ जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे भी काफ़ी और रदीफ़ हैबत गफलत और से रदीफ़ अलग। सफ़ाक अफलाक डरते थे तो हर एक शेर का जो है काफ़िया और रदीफ़ जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे हमारे पास जो है मर्द मुजाहिद है, तो मुजाहिद मर्द, हालांकि नीचे ज़ेर भी लगा हुआ है। ज़्यादातर हमारे ऐसे अल्फाज जिसके नीचे जो है वो ज़ेर आया होता है तो उसको हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके मायनी में देखते हैं कि आया इसमें काके की आ रहा है कि नहीं। तो फिर वो हमारे पास जो है तो मायनी के हवाले से मर्द मुजाहिद यानी मुजाहिद मर्द जो है तो इसमें कहीं पे भी काके की जो है वो नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास जो है मुरक्कबे तौसीफ़ी है ये हमारे पास। फिर है यहाँ पे है ख्वाब गफलत यानी गफलत की नींद। गफलत की नींद तो ये हमारे पास जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी है, क्योंकि इसमें की का आया हर्फ इज़ाफ़त आया तो ये हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी है। फिर है तेग़ तलवार, हैबतनाक खौफज़दा करने वाली जो तलवार है। हैबतनाक में नाक हमारे पास जो है वो लाहका है। जब किसी लफ्ज़ के साथ उसके बाद में कोई लफ्ज़ लगा लिया जाए और उससे कोई नया लफ्ज़ बने तो उसको लाहका कहते हैं। सफ़ाक कहते हैं जालिम को, सख्त, धाक रोब बिठाना खौफ, अफलाक फलक की जमा है आसमान। गुमनाम कूचे में यानी गैर मामूली गली मुराद, इससे ऐबक रोड है जहाँ पे मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके बाद है जुस्तजू तलाश, तख़य्युल ख़याल सोच, पुरहोल मैदान, खौफनाक मैदान, बाहम बपा आपस में बरपा, अम्बाए इंसान यानी हुजूम भीड़ लोगों का, बहरसू हर तरफ, घटाएं बादल, ओज बुलंदी, बातिल यानी हक का मुतज़ाद झूठ। फ़िरऔनी यहाँ से मुराद जो है यानी मिस्र के कदीम बादशाहों का ये लक़ब भी हुआ करता था जिसके मायनी बमायनी है मग़रूर। सदाएं आवाज़, आहंग भी आवाज़ को कहते हैं, तकबीरें यानी अल्लाह अकबर की आवाज़ें। सुरखरू कामयाब, सुल्तान गाज़ी यानी जंग में फ़तह पाने वाला। अफवाज हिजाज़ी सऊदी अरब का एक सूबा है जिसमें मक्का और मुअज़्ज़मा जो है दोनों आ जाते हैं। रज्स जंगी तराना यानी जंगी तराना जिसमें बहादुरों यानी मुजाहिदों को जो है लड़ने वाले जो होते हैं सिपाही, उनको जोश दिलाने के लिए जंगी तराने जो है वो पढ़े जाते हैं। रज्स का मैंने बताया है ऊपर। गुलगुला शोर और जज्ब यानी गुल मिल जाना। तो ये हमारे पास हफ़ीज़ जलंधरी की जो है हमने वो तारुफ़ पढ़ी और इसके अलावा जो है कुतुबुद्दीन मज़ार कुतुबुद्दीन नज़म वो हमने पढ़ी और उसकी मुश्किल अल्फाज के बारे में हमने बताया आपको कि मुश्किल अल्फाज इसमें कौन से हैं और उसके मायनी बताए।
ये लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम हर एक शेर की जो है वो तशरीह करेंगे, समझाएंगे वजाहत के साथ, और फिर जो है वो मश्क को देखेंगे कि मश्क में क्या है। शुक्रिया।